students. In this part, I will discuss about DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? तो DNA fingerprinting का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है. जैसे मान लो कि जब भी लोग पामिस्ट्री जानते थे कि फिंगर्स पर जो ये सारे लाइंस होती हैं, इस लाइन से हमारा डेस्टिनी, हमारा फेट डिसाइड हो सकता है. तो कुछ उसी जमाने से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट लोगों के पास था. शुरुआत में जो ब्रांच थी जहां से इसका कॉन्सेप्ट आगे बढ़कर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना, वो डर्मेटोग्राफिक्स थी. डर्मेटोग्राफिक्स में हम ये सारे इंप्रेशंस जो पाम पर, टो पर हमारे हैं, उन इंप्रेशंस को हम लोग रीड करते हैं और रीड करके ये एक हमारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये एक सिंबल जैसा यूज होता है. क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास जो थंब इम्प्रेशन है, दिस थंब इम्प्रेशन इज यूनिक टू ऑल. ये इसकी कोई कॉपी नहीं, कोई भी दो इंडिविजुअल ऐसे नहीं जिनके थंब इम्प्रेशन मैच करते हो. तो दिस इज डर्मेटोग्राफिक्स, जहां से हमने ये सीखा कि हमारे पास यूनिकनेस है, वी आर आइडेंटिकल, हमारी कॉपी नहीं होगी. तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया तब जब हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आने के बाद हमने अपने जीनोम को स्टडी किया और ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास लगभग सारे डीएनए, सारे इंडिविजुअल के डीएनए, ऑल द ह्यूमन बीइंग present on this world have the same type of DNA except a difference of 0.1%. सबके डीएनए से में सिर्फ 0.1% की वेरिएबिलिटी है डीएनए. दिस इज अप्रॉक्स 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स. और इसी बेस पेयर के डिफरेंस के कारण लॉट्स ऑफ वेरिएशंस आप ऑब्जर्व करते हैं. फेस में नोज शेप, आई कलर, हाइट, हेयर कलर एटसेट्रा, बहुत वेरिएशन है. ऑल दिस वेरिएशन इज ओनली ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 0.1% ऑफ जीनोम, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट, इस डर्मेटोग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं कि जब हम थंब इम्प्रेशन की बात करते हैं, आइडेंटिकल मार्क ये हमारे पास, ये हमारा इंडिविजुअलिटी को डिसाइड कर सकता है, ये स्पेसिफिक टू ऑल ह्यूमन बीइंग है. तो इससे भी ज़्यादा क्या कुछ स्पेसिफिक हो सकता है? इस पर इसलिए बात की गई क्योंकि ये थंब इम्प्रेशन, जब से हमारे पास स्किन सर्जरी डेवलप हुई तब से ये एक फिंगरप्रिंट्स को चेंज करने का भी एक तरीका भी डेवलप हो गया कि सर्जरी करके फिंगरप्रिंट को चेंज कर दिया. तो थंब इम्प्रेशन हमारे पास था, लेकिन साइंस जैसे जैसे एडवांस हुआ तो वैसे वैसे थंब इम्प्रेशन की जो ये थी, वैलिडिटी थी, वो थोड़ी कम होने लगी क्योंकि ये चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं. तो क्या कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं जो कि हमें ये बताए कि नहीं आप आइडेंटिकल हैं, आपकी कोई कॉपी नहीं है. तो ऐसा है. And we all have a DNA set which is present in the nucleus. The DNA of human being is identical. Not only human being but almost all developed organisms. सबके पास ये आइडेंटिकल है. ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसलिए ह्यूमन पर हम लोग फोकस करते हैं. आइडेंटिकल है तो कैसे? जब आपने कहा कि पूरा डीएनए ही सिमिलर है, सिर्फ 0.1% की वेरिएबिलिटी है, तो ये आइडेंटिकल पार्ट है कहाँ पर? तो डीएनए के पास, in our DNA some specific sequences are present. These specific sequences, some specific repetitive sequences are present. Some specific repetitive sequences are present which are called repetitive DNA, or it is known as satellite DNA, set DNA, or it is called satellite DNA. यहाँ पर रिपीटिशन का मतलब क्लियर करना है. रिपीटिशन का मतलब ATGC
का खास अंदाज में रिपीटेशन, जैसे सपोज ए ए टी जी ए टी जी। यहाँ देखिए ए टी जी ए टी, फिर यहाँ पर ए टी जी, यहाँ पर ये सीक्वेंस ए टी जी ए टी। ये दोनों सीक्वेंस कैसे हैं? ये दोनों सीक्वेंस एग्जैक्टली सिमिलर है, यानी रिपीट हो रही है सीक्वेंस, और ऐसे रिपीटेशन बार बार हो रहे हैं, तो ये रिपीटेटिव डीएनए है। अब ये रिपीटेशन जो हो रहा है, ये रिपीटेशन का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस और इसकी नंबर कितना रिपीटेशन होगा, दिस इज एक्चुअली आइडेंटिकल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। ये सबके पास आइडेंटिकल है, यानी इसकी कोई कॉपी नहीं है कि ये सीक्वेंस दो इंडिविजुअल का सेम होगा। दो इंडिविजुअल में इसका रिपीटेशन अलग अलग तरीके से होगा, रिपीटेशन अलग अलग नंबर में होगा, जिसके कारण हम डीएनए की हेल्प से क्या कर पाएंगे, डीएनए की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस इंडिविजुअल को अलग कर पाएंगे बाकियों से। ठीक है, तो दिस इज रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए को सेट डीएनए भी कहते हैं। रिपीटेटिव डीएनए इज प्रेजेंट नियर, ये जितने भी हमारे पास डीएनए है, आपको पता है 2% के आसपास ही हमारे पास कोडिंग पार्ट है, तो जितने भी डीएनए का लॉन्ग थ्रेड है उनमें सिर्फ इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत कम हमारे पास एक्सॉन्स यानी कोडिंग सीक्वेंस है जिसके हेल्प से हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस आर इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो ये रिपीटेटिव डीएनए हमारे पास इंट्रॉन्स पर प्रेजेंट होता है, यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट ऑन इंट्रॉन्स। व्हाट आर इंट्रॉन्स? Introns are non-coding sequences. Introns are non-coding sequences. Introns are non-coding sequences of DNA. Introns are non-coding sequences of DNA. Clear? चलिए आगे देखते हैं। रिपीटेशन करवा लिया, नॉन कोडिंग सीक्वेंस पर ये प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स पर ये प्रेजेंट है। अब इस टेक्निक से हमारी इंडिविजुअलिटी डिसाइड हो सकती है। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? दिस प्रोसेस वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरी। हु डिस्कवर्ड इट? एलेक जेफरी। सो एलेक जेफरी इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कंसीडर्ड एज फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इनको हम फादर कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। इंडिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को शुरू किया लालजी सिंह एंड कश्यप ने, एंड लालजी सिंह इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सो इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड बाय लालजी सिंह, Dr. Lalji Singh and Kashyap. Dr. Lalji Singh and Kashyap. Lalji Singh, Dr. Lalji Singh is considered as father of Indian DNA finger printing. Father of Indian DNA finger printing. Now what is the significance of DNA fingerprinting? क्यों इस टेक्निक को हमने शुरू किया, क्यों इस टेक्निक को हम यूज करें? तो वो इसलिए कि इस टेक्निक से हम, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सॉल्व मर्डर मिस्ट्री। कहीं पर अगर ऐसा डिस्प्यूटेड केस है, मर्डर मिस्ट्री, parental disputed cases, parental disputed cases etc. तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये सिग्निफिकेंस है कि मर्डर मिस्ट्री, जैसे मान लो कि किसी ने किसी का मर्डर हुआ और मर्डरर के हाथ में, सेल्स में
सॉरी हाथ में कुछ जिसका मर्डर हुआ है उसने मर्डरर के कुछ सेल्स को जैसे हेयर को या स्किन को लिया तो उसके नेल वगैरह में फंसे हुए। अब अगर उस मर्डरर को हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो उस सेल को हम जो भी सस्पेक्ट है उस सस्पेक्ट के पास जाकर के सेल्स लें और दोनों के सेल्स के डीएनए की मैचिंग करें। अगर कॉम्प्लीमेंट्रिटी दिख रही है तो दोनों आइडेंटिकल है तो हम मर्डर केस को सॉल्व कर सकते हैं। पेरेंटल डिस्प्यूटेड केसेस भी हमारे पास बहुत सारे हैं जहाँ पर कोई एक सेलिब्रिटी या ऐसे भी ऑर्डिनरी भी कोई एक है जो कि ये क्लेम करता है कि फला व्यक्ति मेरा फादर है। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंटल डिस्प्यूटेड केसेस को भी सॉल्व करने के लिए कि वाकई जो क्लेम किया जा रहा है वो वास्तव में सही है या नहीं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके।